जैसे आप बहुत दूर कहीं जाते हैं, घर से दूर हैं, तो आपको घर बहुत याद आता है, तो होम सिक हो जाते, कब घर पहुंचूंगा। तो आत्मा का भी अपना घर है, इसलिए शांति चाहती है। तो एक तो उसका अपना स्वभाव शांति है, दूसरा जिस धाम से आत्मा आई है वो भी शांति का धाम है। इसीलिए शांति की इच्छा रखती है, बस भगवान मुझे संसार में आना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को शांति का धाम याद आता है। अब हम कहते हैं भगवान को चिल्ला करके मत कहो कि भगवान उठा लो, आप मन से चले जाओ, वो आपका ही घर है। मेडिटेशन में हम मन से उसी घर में चले जाते हैं और एक सेकंड में शांति का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे महसूस होता है एक अखंड ज्योति का महतत्व, और उस महतत्व के अंदर मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ, आत्मा, और परमात्मा के सामने हूँ। कल आपको बताएंगे परमात्मा का भी स्वरूप, और आप उसके सामने कैसे विराजमान, जैसे एक सितारा एक परम सितारे के सामने है। ये मेडिटेशन का एक बहुत सुंदर स्वरूप है, और मैं अपने आप को उसी धाम में महसूस करूं, एक अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। तो आत्मा अपना परिचय खुद को ही दे कि मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। इस शरीर में मैं विराजमान हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद और शक्ति स्वरूप हूँ। इस शरीर में मेहमान हो, ये मेरा टेम्पररी निवास स्थान है। जैसे आप अपना परिचय पत्र लिखते हो ना, आपको कोई भी एप्लीकेशन भरनी होती है तो उस एप्लीकेशन में अपना परिचय लिखते हो, और उसमें 2 एड्रेस लिखनी पड़ती है, एक आपकी प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी आपकी परमानेंट एड्रेस। तो आत्मा की प्रेजेंट एड्रेस कौन सी है? ये भ्रिकुटी। और परमानेंट एड्रेस जो आपका मूल वतन है, जहाँ आपके पिता परमात्मा भी है, वो शांति धाम। और उसकी एड्रेस क्या है? 5 तत्वों से पार है वो, जहाँ सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँचता, वो परमात्मा ने कहा वो मेरा परम धाम है। तो मैं आत्मा उसी धाम की वासी हूँ, और इस सृष्टि पर तो एक एक्टर बन कर के आई हूँ, खिलाड़ी बन के आई हूँ। ये संसार एक खेल का मैदान है, रंगमंच कहो, कर्म क्षेत्र कहो, खेल का मैदान कहो। खेल का मैदान घर नहीं होता है, खेलो फिर वापस घर जाओ। तो हम इस खेल के मैदान में खेलने आए हैं, और खेलने के लिए खेल रहे हैं। हार और जीत ये तो दोनों खेल का एक स्वरूप है। अब ये जब हम समझते हैं तो हम कैसे खेलेंगे? खेलने के लिए खेल रहे हैं। हम इस संसार में क्यों आए? ये संग्रह करने लिए आए, धन दौलत मकान जमीन जायदाद क्या ले जाएंगे साथ में अपने? नहीं। तो जो न लाए न ले जाएंगे उसको ही संग्रह करने का लक्ष्य रखेंगे, तो ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है ना। तो इसीलिए क्यों आए इस संसार में? वास्तव में 3 लक्ष्य लेकर के आए, वो कभी न भूलें। 3 लक्ष्य लेकर के आत्मा इस संसार में आई है। पहला लक्ष्य लेकर के आई है कि आत्मा एक रंग मंच पर जो उसको पात्र मिला है, पाठ मिला है, वो अच्छे से अच्छा खेले। प्ले योर पार्ट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। दिस इज योर फर्स्ट एम ऑफ कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड। जो भी मिला है पात्र। दूसरा, उस खेल में, उस पात्र में आप क्या दें, क्या लें, ये ना, आप क्या दें। तो आत्मा के अंदर जो गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये गुण आप अपने कर्म द्वारा, वचन द्वारा, मन द्वारा सबको बांटें। ये है दूसरा लक्ष्य इस संसार में आने का, इस शरीर में आकर कर्म करने का। और तीसरा बहुत ऊंचा लक्ष्य,
और वो है जिसने आपको भेजा इस दुनिया में उसका नाम रोशन करने के लिए। कीजे रे मानवा एक दिन माटी में मिल जाए। हे तन का तू मोहन कीजे रे मानवा एक दिन माटी में मिल जाए। संग जैसा रंग लागे खोटे कर्म ना हो जाए रे मनवा एक दिन माटी में मिल जाए। तन कत मोहन कीजे रे मानवा एक दिन माटी में मिल जाए। एक दिन माटी में